सिदरतुल मुंतहा NZ के जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें, और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं और एपिसोड के साथ में वो सब वहां पर रहता है। आप किसी भी वक्त में जा करके हमारी जो प्रोग्राम है वो सुन सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ में हो जाते हैं मौलाना मोहम्मद पटेल साहब बहुत ही खास जवाबों के साथ में। तो अगर किसी वजह से आप उनके जवाब को मिस कर देते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर उनका जो हर सवाल का जो जवाब हम यहाँ से पूछते हैं वो वहां पर शामिल है। जी हाँ, जैसे हमने आपसे वादा किया था, हमारे साथ में अब शामिल हो रहे हैं मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद पटेल साहब। मौलाना साहब, मजलिस रमजान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, आपके हौसला अफजाई के पैगाम हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो लोग हैं, उनकी तरफ से आ रहे हैं, और वो इस बात से खुश है कि उनका जो सवालात है, वो जो जानना चाहते हैं, आपकी तरफ से उन्हें जवाब मिल रहा है। और उन लोगों ने जिन्होंने भी कहा है, आपको शुक्रिया अदा के अल्फाज पेश करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया। जी मौलाना साहब, तो आज हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और एक सवाल जो सबसे पहला मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये एक भाई साहब ने हमसे कहा है, और ये मुर्गी जो ज़िबा करना है, इनके बारे में इन्होंने सवाल किया है। तो सवाल कुछ इस तरह से है मौलाना साहब, मुर्गी ज़बा कर रहे हो, ज़बा करते वक्त अगर अचानक में गला कटकर अलग हो गया तो क्या ज़बा में कोई फर्क होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जी, ज़बीहा जो है वो ज़बह करने का सही तरीका ये है कि इंसान जो है अपने होश व हवास में हो, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर कह कर के बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह का नाम लेकर के उसको ज़बह करे, और कम अज़ कम 2 या 3 जो रगें हैं जानवर की वो कट जाए ताकि उसका जो है खून बह जाए। अब इस सूरत के अंदर में अगर भूल से इस तरीके से हो गया है कि ज़बह करते हुए हाथ में उनका यानी मुर्गे का मुड़ आ गया है, तो उस सूरत के अंदर में यानी हलाल तो हो जाएगा ज़बीहा, और खाना भी सही है, लेकिन ये मकरूह है, इस तरीके से करना मकरूह है। तो एहतियात करनी ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ ये तवज्जो रखें कि भाई कम से कम 2 से 3 जो रगें हैं वो कट जाए, और बहुत ज़्यादा डीप के अंदर में काटना, उसकी वजह से जानवर को तकलीफ़ होती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि एक जो नसें, जो रगें होती है, वो दिमाग के साथ बदन का एक ताल्लुक़ बरकरार रखती है, ताकि दिमाग के ज़रिए से वो उस बॉडी को मैसेज पहुंचता रहे, ताकि वो जो हार्ट है वो उसका पंपिंग होता रहे, ताकि वो जितना भी खून है उसमें से जो गंदगी है वो सब की सब बाहर आ जाए। जी मौलाना साहब, तो आज का हमारा दूसरा सवाल ये है, ये कज़ा नमाज जो कज़ा उम्री है इससे लेकर के है, जिंदगी की छूटी हुई जो कज़ा नमाज की नीयत है वो कैसे किया जाए? जी, नमाज की क़ज़ा के बारे में न तो कुरान करीम के अंदर में सराहतन उसका ज़िक्र है, हदीस शरीफ के अंदर में इतना ज़िक्र मिलता है कि मन नाम अन सलातिन औ नसीहा फलयुसल्लिहा इदा ज़करहा, कि जो शख्स अपनी नमाज से सो गया हो या भूल गया हो, तो जब भी उसको याद आए वो उसको पढ़ ले वापस। तो मुसलमान, जो भी मुसलमान है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, उसको जो है क़ज़ा करना, जानबूझ कर के क़ज़ा करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन मुसलमान से क़ज़ा करता नहीं, बल्कि उससे हो जाती है, यानी नादानी के अंदर में, या इसी तरीके से तसामुह के ज़रिए से, या कभी कोई परेशानी आ गई या कहीं बिज़ी हो गया। लेकिन जब इस तरीके के वक्त आ जाए कि क़ज़ा हो जाए तो फ़ौरन उसको अदा कर लेनी चाहिए। उसकी ज़िंदगी के अंदर में इतने ज़्यादा लंबी चौड़ी फहरिस्त न बाकी रह जाए कि भाई साल हा साल गुजर गए और उसकी तरफ हमने तवज्जो ही नहीं दी। तो मुसलमान का ये है कि भाई वो इसको क़ज़ा करता नहीं, बल्कि उससे हो जाती है। अब हदीस पाक के अंदर में जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई जब कोई शख्स नमाज
پڑھنے سے رہ گیا، سو گیا، سونے کی وجہ سے نماز رہ گئی، یا بھول گیا، اتنا بس بیزی تھا کہ اس کے دماغ سے نکل گیا اور اسی وقت نماز کا وقت بھی نکل گیا، تو یہ بھول ہو گئی اس سے. تو جب اس کو یاد آئے، جب وہ نیند سے اٹھ جائے، تو فوراً اس کو جو ہے پڑھ لینا چاہیے. اب یہاں پہ جو ہے کبھی کبھی انسان ایک غفلت کے اندر میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اس غفلت کے اندر میں بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہے. تو اب فقہائے کرام نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ بھائی جب ہم لوگ دین کی طرف موڑ جائے تو جتنی بھی ہماری جو قضا ہوئی ہے نمازیں پچھلی زندگی کے اندر میں، تو سارے کے سارے اس کو ادا کرنی ضروری ہے، یعنی واپس اس کو پڑھنا ضروری ہے. تو اس کی نیت یہ کریں کہ فار ایگزامپل جیسے ہم لوگ ابھی ظہر کی نماز کی قضا کرنی ہے، تو ظہر کی نماز کو میں قضا کرتا ہوں جو سب سے پہلی میری چھٹی ہے. اس طریقے سے نیت کریں گے کہ یا اللہ میں اپنی ظہر کی سب سے پہلے جو نماز چھٹی ہے اس کی قضا کرتا ہوں یا اس کی قضا کرتی ہوں. اسی طریقے سے عصر کی نماز اگر پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے تو اس صورت کے اندر میں ہم یہی کہیں گے کہ یا اللہ میری عصر کی جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی ہے اس کی میں قضا کر رہی ہوں یا قضا کر رہا ہوں. تو ہر نماز کے وقت یہی نیت کریں گے کہ جو سب سے پہلی میری فجر یا ظہر یا مغرب یا عصر یا عشاء قضا ہوئی ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. جی مولانا صاحب، تیسرا ہمارا سوال ہے، قرآن کی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے اس کا؟ جی یہ مسئلہ یعنی اس سے تو ہمارے کوئی اس کا دین کا مطلب کہ مسائل کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن کے اندر میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کی بحث کی ہے. اس بحث کا نتیجہ اور خلاصہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب آسان ترجمہ قرآن کریم کے اندر میں یہ کہا ہے کہ یہ سورہ توبہ جو ہے مدنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے اندر میں حیات طیبہ کے آخری دور کے اندر میں یہ نازل ہوئی ہے. اور اس صورت کے جو مضامین ہیں یعنی اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ پریویس صورت سے یعنی جو اس سے پہلے والی صورت ہے سورہ انفال اس سے ملتا جلتا ہے. تو صحابہ کے زمانے کے اندر میں بہت سارے صحابہ یہی سمجھا کرتے تھے کہ یہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کو سورہ انفال کے بعد لایا گیا. اور چونکہ اس کا حصہ جاننے کی وجہ سے اس کو بسم اللہ نہیں لکھی گئی، لیکن ایک فاصلہ رکھ دیا گیا تاکہ اگر وہ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو جامع القرآن کے نام سے مشہور ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، ان کے پاس جب اس صورت کو لایا گیا تو وہ اس کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی تھی. اور اس صورت کا نام دوسرا سورہ براءت بھی ہے، اور جب شروع ہوتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ مشرکین مکہ نے جو تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، بہت زیادہ تکالیف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی اور ہجرت کے اوپر مجبور ہو گئے تھے، اور جب واپس ان کے ساتھ یہ مصالحت ہونی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے آئے، تو یہ سارے ان لوگوں نے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے براءت ظاہر کی ہے مشرکین سے. اور یعنی رحمت اور براءت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے کے مطابق کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا. لیکن بہرحال جو خلاصہ یہ ہے اور جو تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ عامتاً ایسا ہی سمجھا جاتا تھا کہ سورہ انفال ہی کا ایک حصہ ہے، اور مضامین یعنی جو سبجیکٹ ہے جو بحث کی گئی ہے دونوں صورتوں کے اندر میں وہ ایک ہی بحث کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو ساتھ میں لایا گیا ہے. باقی اگر ہم لوگ سورہ انفال کی تلاوت کرتے کرتے ختم کر دیا سورہ انفال کو اور سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم لوگوں کو 3 طریقے اختیار کرنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو آخری آیت سورہ انفال کی ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اور جو شروع آیت ہے سورہ توبہ کی براءۃ من اللہ، تو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ملا لیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسٹاپ ہو جائے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ. اور تیسرا طریقہ اس کو سکتہ بولا جاتا ہے تجوید کی اصطلاحات کے اندر میں، کہ تھوڑے دیر کے لیے ٹھہر جائے بغیر سانس چھوڑے، یعنی سانس برقرار رکھے لیکن تھوڑا اسٹاپ ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ دونوں صورتوں کے درمیان میں تفریق ہے. تو یہ ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ.
जी मौलाना और साहब। अगर हम उसके शुरू से हम अगर तिलावत करेंगे, सूरह तौबा के शुरू से तिलावत करेंगे, तो सिर्फ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ करके ठहर जाएंगे और फिर बराअतु मिनल्लाहि व रसूलिही लल्लज़ीना आहदतुम पढ़ेंगे। और अगर सूरह तौबा के दरमियान से अगर हम तिलावत कर रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर में कुर्राए किराम ने दोनों तरजीहात दी है कि हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ सकते हैं। जी, और आखिरी सवाल हमारा आज का ये है मौलाना साहब, अक्सर देखा गया है कि अजान से इफ्तार की जाती है, जब अजान होती है तो इफ्तार शुरू करते हैं। क्या शरीयत इस्लाम में अजान और जो इफ्तार है इसको लेकर के कोई कानून है कि इफ्तार के लिए अजान देना चाहिए, या फिर आप इसके बारे में बयां करें? जी, जब इफ्तार का वक्त होता है, गुरूब का वक्त हो जाता है, तो गुरूब के बाद जो है रोज़ेदार को खाने पीने की इजाज़त हो जाती है। यानी जिन चीज़ों से रुकने का नाम रोज़ा है, उस चीज़ों को करने की इजाज़त हो जाती है। और उसके अंदर में कल जैसे बताया गया कि उसमें देरी भी नहीं करनी चाहिए, देरी करना भी मकरूह है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक ये मेरी उम्मत खैर पर रहेगी, जब तक ये इफ्तार के अंदर में जल्दी करती रहेगी। तो उसके लिए अजान का देना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन चूंकि उसी वक्त मगरिब का नमाज वक्त भी जो है दाखिल हो जाता है और मगरिब की नमाज के लिए अजान दी जाती है, तो उसी अजान को एक सिंबल के तौर पर लोग ले लेते हैं कि भाई जब अजान हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मगरिब का वक्त दाखिल हो चुका है। इसी वजह से लोग बजाय उसके कि गुरूब आफ्ताब की तरफ देखें या घड़ियों के देखें अंदर में देखें, वो अजान के साथ ही उसका इफ्तार कर लेते हैं। तो तो क्या कोई मतलब कि ये नहीं, कंपलसरी चीज़ नहीं है कि भाई अजान होती है तो ही इफ्तार करेंगे। बहुत सारे मुअज्जिनीन पहले खाना यानी इफ्तार कर लेते हैं अपना रोज़ा और उसके बाद अजान देते हैं। जी जी मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतने जवाब को देने के लिए, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कल हम आपके साथ में हो जाएंगे और भी सवालों के साथ में। इंशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हमारे साथ में शामिल हो गए थे आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौलाना मोहम्मद पटेल साहब, माउंट रोस्टेल मस्जिद उमर के पेश इमाम। और जितने भी मौलाना साहब के जो जवाबात है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, और आप अगर किसी वक्त में प्रोग्राम को आपने मिस किया है तो जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। चलिए मोहम्मद जाकिर साहब से एक नात सुनते हैं और फिर इसके बाद महफिल को और आगे बढ़ाते हैं। पेशी खिदमत है मोहम्मद जाकिर साहब। बिस्मिल्लाहिर